नंबर रूल ये था कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग कब करना जरूरी है, जिसके लिए 4 अलग से रूल हैं इसमें कि पहला, यदि कोई सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव एंटीसीडेंट के रूप में आए तो कंजक्शन दैट लगाना या रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाना, या आल, एनी, नन, नथिंग, ओनली का प्रयोग किया गया है एंटीसीडेंट के रूप में तब दैट का प्रयोग करना, या कोई हु, व्हाट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है यदि एंटीसीडेंट के रूप में आ रहे हों तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, 2 एंटीसीडेंट के पश्चात जब उनमें से एक व्यक्ति को तथा दूसरा किसी जानवर या वस्तु को इंगित करता है तो वहाँ जो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन को जितना संभव हो उसके अपने एंटीसीडेंट के समीप रखना चाहिए। यानी जब भी रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग होगा, यानी कंजक्शन के रूप में जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो उसका एंटीसीडेंट जहां होता है उसी के साथ उसका कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। जैसे द वॉच विच आई बॉट यस्टरडे वाज लॉस्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन को हमने बताया था सेल्फ से बनते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो निजवाचक होता है। निजवाचक प्रोनाउन यानी स्वयं के अर्थ में आता है, यही ना। जैसे, और ये ध्यान देना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी अकेला किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य होना चाहिए। यानी जैसे यदि आप डायरेक्ट ये कहें कि माई सेल्फ डिड दिस वर्क, क्वेश्चन दिया है ना इनकरेक्ट, माई सेल्फ डिड दिस वर्क, तो माई सेल्फ क्या है? माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इसको कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए सब्जेक्ट अलग से रखना पड़ेगा। यानी माई सेल्फ का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। इसीलिए जब भी लिखेंगे तो क्या होगा? आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। ठीक ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पता ही है सेल्फ बनाने से बनते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी के साथ, और आई और वी के पॉसेसिव के साथ सेल्फ लगता है, और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में भी पॉसेसिव के साथ सेल्फ लगता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव के साथ सेल्फ लगता है। एक वचन का है तो सेल्फ लगता है, प्लूरल नंबर का है तो सेल्फ्स लगता है। ये आपको ध्यान देना चाहिए। रूल नंबर 19, अवेल, बीटेक, absent, प्राइड, इंजॉय, ड्रिंक, ओवरस्लीप, रिजाइन, अप्लाई और एवेंज। अवेल माने होता है उपलब्ध होना, अवेल यानी उपलब्ध होना। बीटेक, बीटेक माने सावधानी पूर्वक कोई कार्य करना। अब्सेंट यानी अनुपस्थित। प्राइड यानी गर्व करना। इंजॉय यानी आनंद लेना। ड्रिंक पीना। ओवरस्लीप, ओवरस्लीप माने अत्यधिक, अधिकता किसी चीज़ की। ठीक है। रिजाइन यानी इस्तीफा देना। अप्लाई यानी प्रार्थना पत्र देना, आवेदन देना। और अवेंज यानी बदला लेना, अवेंज रिवेंज। ठीक है। अवेंज माने भी बदला ही होता है। ओवर स्लीप का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। ओवर हो गया, आवश्यकता से अधिक। हाँ, विजय प्राप्त करना नहीं, आवश्यकता से अधिक ऐसा थोड़ी हो गया ओवर लगा देने से वो हो गया। ओवर स्लीप का मतलब हो गया, अब इसे जो है फ्रेज के रूप में देखा जा सकता है। ओवर स्लीप का मतलब हो गया आवश्यकता से अधिक किसी कार्य की ओर संकेत करना, सोने की ओर थोड़ी संकेत कर रहा है वो। ओवर स्लीप यानी आवश्यकता से अधिक कोई भी काम हो रही है तो ओवर स्लीप। ठीक है। फिर हाल यहाँ ये ध्यान देना, ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान में इसलिए रखने हैं क्योंकि इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लगता है। क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लगता है। जैसे देखो, आई प्राइड माई सेल्फ ऑन माई स्ट्रेंथ। यहाँ प्राइड, प्राइडेड जो आया वर्ड है प्राइड, इसके साथ अब आपको सेल्फ लगाना आवश्यक है। इसकी जगह अवेल आ जाएगा तो भी आप लगाएंगे। जैसे यहाँ है द बॉयज absented themselves,
ये देमसेल्व्स नहीं लगा रहेगा तो भी आपको, क्योंकि एब्सेंट के साथ लगता है, इसलिए वर्ड को आपको याद रखना है कि अब जैसे यहाँ देखो, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो अवेल क्या है? अब अवेल एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ क्या लगना चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आना चाहिए। अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी फॉर द इंजरी, यानी मोहन ने स्वयं बदला लिया अपने शत्रु से इंजरी के लिए। इंजरी मतलब हाँ, चोट के लिए, जो चोट उसको लगी थी उसके लिए उसने अपने दुश्मन से बदला स्वयं लिया। वी इंजॉयड आवर सेल्फ इन द फेयर। इंजॉयड के साथ आवर सेल्फ आया। रूल नंबर 20, आइदर और नाइदर दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध में प्रयोग होता है। दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध में एनी और नन का प्रयोग होना चाहिए। आइदर नाइदर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, और एनी और नन का प्रयोग दो से अधिक के लिए करना चाहिए। जैसे आइदर ऑफ यू कैन टेक इट, तो दो लोगों के बीच की बात है तो आइदर ऑफ यू, या नाइदर ऑफ द टू, और नन ऑफ द 5 बॉयज, 5 लड़कों की बात हो गई तब नन का। ये ध्यान देना है, हो सकता है आइदर ऑफ 5 बॉयज लिख दे तो भी लगेगा कि सही है, लेकिन आइदर नहीं लगेगा क्योंकि दो से अधिक की बात होगी तो नन या एनी का प्रयोग करना चाहिए। अगर वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग हुआ है तो अंत तक प्रोनाउन के स्थान पर वन का ही प्रयोग होना चाहिए या होता है। जैसे वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो क्या होगा? वन शुड डू वंस ड्यूटी। ठीक है। डैन और एज के पश्चात आने वाला प्रोनाउन की स्थिति तथा अर्थ के अनुसार नॉमिनेटिव और अथवा ऑब्जेक्टिव केस में किसी में भी हो सकता है। जैसे आई एम नॉट एज रिच एज ही इज, ही लाइक्स यू बेटर देन ही लाइक्स मी। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एज के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो यदि सब्जेक्ट है तो इसका मतलब उसके आगे कोई वर्ब छिपा हुआ है और उसको वहाँ सब्जेक्टिव केस में ही लिखना चाहिए। एज और देन दोनों कंजक्शन के रूप में आते हैं तो उसके साथ आने वाला जो भी प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव होना चाहिए। जी, यही है नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव।